ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। एक बच्चा राजू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। आओ ना, आज हम जंगल में जाकर छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं यार, वहाँ तो भूतों का घर है। हाँ, मुझे भी डर लगता है। माँ ने कहा है कि वहाँ एक भूतिया पेड़ है जो रात में लोगों को खा जाता है। अरे ये सब बकवास है, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। तुम लोग तो डरपोक हो। मैं अकेला ही जाऊंगा और जिंदा भी वापस आकर दिखाऊंगा। ठीक है, तू जा, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो हम तुझे ढूंढने नहीं आएंगे। हाँ, और अगर तू भूत बनकर आया तो हम तुझे मार देंगे। राजू अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में राजू जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसकी शाखाएं लंबी और मोटी हैं। उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है। राजू को वो पेड़ अजीब लगता है, लेकिन वह डरता नहीं है। वह उस पेड़ के पास जाता है और उसे देखते हुए कहता है, देखो, ये है वो भूतिया पेड़। इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक साधारण सा पेड़ है। इससे कौन डरेगा? पता नहीं सब लोग इससे क्यों डरते हैं। चलो अब वापस चलते हैं और दोस्तों को चिढ़ाऊंगा कि मैं पेड़ के पास से वापस भी आ गया। राजू गांव की तरफ अपने दोस्तों के पास वापस जाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह पेड़ उसके पीछे आ रहा है। वो पेड़ राजू को पकड़ने की कोशिश करता है। रुक जा बच्चे, तू मुझसे बच नहीं सकता। तूने मेरी हंसी उड़ाई है, अब मैं तुझे मारकर तेरा खून पीऊंगा। राजू ने पीछे मुड़कर देखा कि वह भूतिया पेड़ उसका पीछा कर रहा है। देखते ही उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन वो पेड़ उससे ज्यादा चालाक था। पेड़ ने राजू को अपनी शाखाओं से घेर लिया और अपनी शाखाओं में उल्टा लटकाकर उसका खून चूसने लगा। वाह, क्या स्वाद है। मुझे और खून चाहिए, मुझे और बच्चे चाहिए। गांव में राजू के दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हमने राजू का मजाक उड़ाया, इसलिए राजू हमें छोड़कर चला गया और वह कहीं जंगल में छुपा हुआ है। और वे चिंता भी करने लगते हैं कि कहीं उसे उस भूतिया पेड़ ने खा तो नहीं लिया। वे उसे आवाज लगाने लगते हैं। राजू, कहाँ है तू? आ जा यार, अब हम तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। हाँ राजू, तू डर गया है क्या? तू तो बहुत बहादुर था ना। तो आना, हमें अपना सबूत दिखा। फिर वे दोनों राजू को ढूंढने के लिए हिम्मत करके जंगल की तरफ जाने लगते हैं। राजू यार, कहाँ है तू? प्लीज वापस आ जा, हमें बहुत डर लग रहा है। राजू, आ जा यार। राजू, राजू। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, ये पेड़ मुझे मार देगा। क्या ये राजू की आवाज है क्या? हाँ, लगता है वो सचमुच में जंगल में गया है। चलो उसे बचाने चलते हैं। वे दोनों जंगल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। वे जंगल में भटक जाते हैं। वे राजू की आवाज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल में बहुत सारी भयानक आवाजें आने की वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि राजू की आवाज किधर से आ रही है। वे समझ नहीं पाते कि राजू कहाँ है। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, ये पेड़ मुझे मार देगा। आखिरकार वे उस भूतिया पेड़ तक पहुँचते हैं जहाँ राजू गया था। वे देखते हैं कि वो पेड़ बहुत ही डरावना है। वो पेड़ राजू को अपनी शाखाओं में लटकाए हुए है और उसका खून पी रहा है। वे दोनों डर से चिल्लाते हैं, हे भगवान, ये क्या है? राजू को देखो, वो तो मर रहा है। भागो भागो, वो पेड़ हमें भी मार देगा। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पेड़ उन्हें भी पकड़कर अपनी शाखाओं में लटका लेता है और उनका भी खून चूसने लगता है। यम्मी यम्मी, मुझे और चाहिए, मुझे और बच्चे चाहिए। गांव में जब देर रात तक बच्चे घर वापस नहीं लौटे तो घर वाले परेशान होने लगे। अजी सुनते हो, राजू अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया।
दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। और कहा जाएगा, तुम चिंता मत करो, आ जाएगा। नहीं जी, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतनी देर हो गई। आप पता करो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ हाँ, मैं पता करता हूँ। राजू के पापा ने राजू के दोस्तों के घर फोन करके पता किया तो पता चला कि अभी तक उनके बच्चे भी घर नहीं आए। राजू के पापा, राजू कहाँ चला गया है? उसके दोस्त भी अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ है ये सब। सब परेशान होकर पूरे गांव में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारे गांव वालों से पूछते हैं, पर बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तभी एक बच्चे ने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें जंगल की तरफ जाते देखा है। ये सुनकर सारे डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जंगल में एक भूतिया पेड़ है जो इंसानों को मार देता है। उनको बहुत चिंता होने लगी। राजू की माँ रोने लगी। तभी राजू के पापा गांव के लोगों से मदद मांगते हैं। गांव वालों, बच्चों को ढूंढने में हमारी मदद करो। गांव वाले कहते हैं, ठीक है, हम सब आपके बच्चों को ढूंढने में मदद करेंगे। वे सब जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग उस पेड़ को देखकर बहुत डर गए, जिस पर वे तीनों बच्चे चूसे हुए आम की तरह उल्टे लटके हैं। पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। गांव वाले वहां से उल्टे पैर भागे, लेकिन उन बच्चों के घर वाले नहीं भागे। जिंदा बचना है तो भाग जाओ। अभी तुम्हारे बच्चों का खून पिया है, अब तुम सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। हा 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 हा। हमारे मासूम से बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो तू उनका खून चूस रहा है? छोड़ दे उन्हें, नहीं तो हम लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम तुझे मार देंगे। जब तक गांव वाले जो भाग गए थे वे एक तांत्रिक के पास गए। उन्होंने तांत्रिक को सारी बात बताई और बोले, तांत्रिक बाबा, उन बच्चों को बचा लो, नहीं तो वो भूतिया पेड़ उन्हें मार देगा। चलो, उस भूतिया पेड़ की तो चटनी बनाते हैं। तांत्रिक ने सबसे पहले उन तीनों बच्चों को पेड़ के चंगुल से छुड़ाया और फिर तांत्रिक और भूतिया पेड़ ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया। आखिर में तांत्रिक ने त्रिशूल चलाया, जिससे भूतिया पेड़ वहीं भस्म हो गया। फिर उन सब ने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और उन तीनों बच्चों को हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिनों में वे बच्चे ठीक हो जाते हैं और उस गांव में फिर से खुशियां लौट आई। It's all about humanity. About humanity.